नमस्कार, मेरा नाम है रूप कुमार। आप देख रहे हैं टीटी एजुकेटर। देखिए देखिए ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़। इसमें जब मैं पर्यावरण प्रदूषण बता रहा था तो आपसे प्रॉमिस किया था इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। दो वर्ड को मैं डिफाइन करने का प्रयास करूंगा, दो शब्दों को बेहतरीन तरीके से बताने समझाने का प्रयास करूंगा। इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, एक विज्ञान है जिसमें हम जीवों के उसके भौतिक पर्यावरण के साथ अंतर संबंध को स्टडी करते हैं। क्या मतलब? जीवों के भौतिक पर्यावरण के साथ, जैसे देखिए मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरा एक भौतिक पर्यावरण होगा भाई, हवा होगी और मतलब बहुत सारे गैस का एक जो संरचना है जिसको हम वायुमंडल बोलते हैं। सूर्य तापमान और ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है हमारे प्लेनेट पृथ्वी के लिए, और उसमें तापमान की मात्रा मुझे कब किस समय कितनी मिलती है उससे भी मैं प्रभावित होता हूँ। हवा ऑक्सीजन का स्तर क्या है उससे भी मैं प्रभावित होता हूँ। मेरे पर्टिकुलर एरिया में जो वायुमंडल है या कि वायु की संरचना है, वायुमंडल की संरचना है, उसमें कितनी शुद्धता है या कि कितनी अशुद्धियाँ हैं, मैं उससे प्रभावित होता हूँ। तो जीव मतलब एज ए इंडिविजुअल और जितने भी प्रकार के क्रिएचर रहते हैं वो अपने भौतिक पर्यावरण में आता है। जब हम भौतिक पर्यावरण की बात करते हैं तो उसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, सागर, महासागर से लेके जलमंडल, वायुमंडल, तापमान, मौसम, जलवायु, ये अलग अलग समस्त चीज़ें उसमें सम्मिलित होते हैं। तो प्राणी अपने भौतिक पर्यावरण से किस प्रकार से इंटरकनेक्टेड है, किस प्रकार से उनके संबंध किस प्रकार के हैं, और दूसरी चीज़ जंतु एक दूसरे से किस प्रकार से अंतर संबंधित है, जिसको आप फूड चेन से समझ सकते हैं कि एक हिरण घास से, हरी घास से किस प्रकार से कनेक्टेड है, यदि एक लॉयन है, शेर है, वो डियर से किस प्रकार से इंटरकनेक्टेड है, और जो शेर है उसमें जो डिकम्पोजर होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जो प्रकृति में डिकम्पोजिंग का काम करते हैं, वो किस प्रकार से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इन सब की संरचना का जो हम स्टडी करते हैं उस पर्टिकुलरली विषय को हम इकोलॉजी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। अब दूसरा शब्द है जो जानने समझने की बेहतरीन तरीके से ज़रूरत है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। मैंने इकोसिस्टम शब्द ही या कि पारिस्थितिकी तंत्र ही पर्यावरण प्रदूषण जैसे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपके साथ उपयोग किया था। अब देखिए जब पारिस्थितिकी तंत्र की हम बात करते हैं तो सन 1935 में एजी टांसली करके एक जियोग्राफर हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का उपयोग किया। अब इकोसिस्टम क्या है? देखिए इकोसिस्टम मैं बताता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि किसी स्थान विशेष में जब हम इकोलॉजी की बात करते थे तो पूरे एज अर्थ प्लेनेट की हम बात कर रहे होते हैं। जब हम इकोसिस्टम की बात कर रहे होते हैं तो किसी विशेष क्षेत्र में जंतु अपने भौतिक पर्यावरण से, जंतु यानी जीव अपने भौतिक पर्यावरण से और एक जीव दूसरे जीव से किस प्रकार से इंटरकनेक्टेड है, इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इसमें स्पेशल क्या है, किसी विशेष स्थान की बात करते हैं। अब जब हम पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं तो मैं आपको बता दूं कि देखिए पारिस्थितिकी तंत्र एक ड्रॉप ऑफ वाटर में कितने छोटे छोटे जीवाणु हैं उसको भी सम्मिलित किया जाएगा, कितने बैक्टीरिया हैं उसको भी सम्मिलित किया जाएगा, एक पूरी नदी बेसिन में किस प्रकार का बायोडाइवर्सिटी है, किस प्रकार की जीव एक दूसरे से अंतर संबंधित है, अपने भौतिक पर्यावरण, टेम्परेचर इत्यादि इत्यादि से किस प्रकार से संबंधित है। महासागर के जल में जीव जंतु एक दूसरे से और अपने भौतिक पर्यावरण से किस प्रकार से इंटरकनेक्टेड है। एक पूरे मैदानी भाग का इकोसिस्टम दूसरा होगा, एक पठारी भाग का और एक पर्वतीय भाग का इकोसिस्टम क्या होगा। तो जब हम विशेष भौतिक संरचना की विशेष स्थान की बात करते हैं तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर जंगल का भी हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर गौशाला का भी हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर विलेज का भी हो सकता है, बहुत बड़े महासागर का भी हो सकता है और इवन पूरे अर्थ का भी हो सकता है। तो हम ये इसमें स्पेसिफिकेशन की जब बात आती है तो हम उसको इकोसिस्टम कहते हैं। वैसे तो मैं बता दूं सबसे छोटा इकोसिस्टम किसका होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, शायद आपको भी पूछ लिया जाए तो आप इस बात से भी निश्चिंत रहें और जानने समझने का प्रयास करें। संसार में सबसे छोटा इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र एक ड्रॉप ऑफ वाटर का होता है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर का सबसे छोटा इकोसिस्टम होता है। तो उम्मीद करता हूँ
इकोलॉजी और इकोसिस्टम आप जान गए होंगे, इसमें बेसिक अंतर क्या है, एरिया का और नेचर का। भाई इकोसिस्टम किसी छोटे से जंगल का भी हो सकता है, इकोसिस्टम एक नदी का भी हो सकता है, और एक ड्रॉप ऑफ वाटर का, एक ग्लास ऑफ वाटर का भी इकोसिस्टम हो सकता है। तो मैटर करता है हम किस वॉल्यूम में, किस नेचर के किस हिस्से में, किसी एक गांव का भी इकोसिस्टम हो सकता है, पूरे भारत देश का भी इकोसिस्टम हो सकता है। तो किस स्पेसिफिकेशन में जब हम बात करते हैं तो उसको इकोसिस्टम बोलते हैं, जब ओवरऑल हम बात करते हैं तो उसको इकोलॉजी बोलते हैं। जिस सब्जेक्ट में हम इसकी स्टडी करते हैं उसको इकोलॉजी बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी आप बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, चाहे वो एजुकेशनल साइकोलॉजी हो, एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो, या कि डिफरेंट सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, इन सभी चीज़ों को जानने समझने के लिए सब्सक्राइब टू टेट एजुकेटर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनी अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।